जलसा मुझे बताइए कि पाकिस्तान ने उनको लेसन तो दिया है, ज़बरदस्त किस्म का दिया है, कौम की हकीकी मायनों में तर्जुमानी हुई है। आपके ख़्याल में जो आपका अपना तजुर्बा है बीइंग मिलिट्री मैन, कि भारत को जो सबक मिला है उसको अब कितने अरसे के लिए आराम आ गया होगा कि वो इतने मैसिव लेवल पर अब टेंशन को एस्केलेट नहीं करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। पहले तो मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है जी, और आपको भी और सब सुनने देखने वालों को भी मैं हमेशा कहता हूँ जी, नया पाकिस्तान मुबारक। ये है एक्चुअल पाकिस्तान और ये है एक्चुअल पाकिस्तानी। तो स्टेट का, नेशन का कैरेक्टर आया है, आई थिंक इट हैज नेवर हैपेंड जी। और ये आप बात कर रहे थे कि रिस्पांस मिलिट्री डोमेन में गया है, ऑफ कोर्स मिलिट्री ने लीड किया है, लेकिन ये नेशनल रिस्पांस किया है जी। तो पाकिस्तान ने 4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें की हैं इसमें, कि सबसे पहले तो पाकिस्तान ने जी डिफाइंस शो की है कि जी हम किसी की अजारादारी नहीं मानते, चाहे वो कितना ही बड़ा बदमाश क्यों ना हो, जितना ही बड़ा पावरफुल क्यों ना हो, किसी डोमेन में हम उसकी अजारादारी नहीं मानेंगे। फिर पाकिस्तान ने अपना डिफेंस किया है और साबित किया है कि पाकिस्तान जो कह रहा है वो करता है जी। और उसी डिफेंस के बीच में आपने इतना एम्बेरस किया उनको मिलिटरीली कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपने उनकी कम से कम एयरफोर्स तो 100% और बाकी भी मिलिट्री को अंडरमाइन करके एम्बेरस कर दिया इन द आइज ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये किसी भी मिलिट्री कमांडर की बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है, उसकी एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होता है टू एम्बेरस अपोजिट मिलिट्री, ताकि वो लोगों में उसका कॉन्फिडेंस। तो आज इंडिया के अवाम में उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो आपने डिफेंस किया जी, नंबर 2। नंबर 3, आपने अपना पोटेंशियल दिखाया है जिसका लोगों को यकीन ही नहीं था कि पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है। एज अ कौम सबने रैली किया अपनी मिलिट्री के पीछे, और मिलिट्री ने जिस तरीके से अप्लाई किया अपने आप को इन ऑल स्पेक्ट्रम्स ऑफ द वॉर, जिस सिर्फ जहाज़ों का या ज़मीनी फोर्सेस का या आर्मी का या एयरफोर्स का या नेवी की नई चीज़ें थी, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिस डोमेन में मैं तो कहता हूँ बहुत सारे पाकिस्तानियों को भी नहीं यकीन था और पता था कि हम इतना एडवांस हो चुके हैं और कहाँ पहुंचे। और ये उसकी अभी एक झलक गई याद है, अभी मेन चीज़ होनी है। तो पोटेंशियल आपने शो किया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो शो की है जी वो आपने अनबाउंडेड किस्म का जो रिजॉल्व शो किया है, रिस्ट्रेंट एंड रिजॉल्व। तो न्यूक्लियर कंट्री रिस्ट्रेंट रखना भी बहुत बड़ा करैक्टर होता है, उसका स्टेचर होता है, और उस वक्त तक वो इफेक्टिव नहीं होता जब तक आपके पास रिजॉल्व ना हो। तो यहाँ पे भी लोगों को शक हो रहा था, प्रेशर्स बन रहे थे कि जी अभी तक रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया। तो हम हमेशा यही कहते थे कि रिस्पॉन्स आएगा, और जैसे डीजीएसपीआर ने कहा था कि जब आएगा तो दुनिया देखेगी, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ी, और ऐसा ही हुआ जी। चाहे दिल्ली के ऊपर आपने चलाई हो, कॉप्टर्स उड़ाए हैं, दिल्ली के ऊपर आपने ये जितने भी अपने ड्रोन्स हैं वो आपने फ्लाई किए हैं। यू हैव पिन पॉइंट एंड टेकन आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ इंडिया जी। 2 चीजों पे वो मिलिटरीली बहुत रिलाय कर रहा था और अपने आप को बूस्ट करता था, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और राफेल, एंड वी हैव डिस्ट्रॉयड बोथ ऑफ देम। बुरी तरह शिकस्त दी है, और वो कहते हैं ना घुस के मारा है, तो ये जेन्युइन घुस के ये मारा है जी। वो साबित हो गया कि न्यूक्लियर के नीचे इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में वॉर नहीं है, इसलिए तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इतने जल्दी डिप्लोमेटिक स्क्रैम्बल करके इस कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करने की कोशिश की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।